नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है अपना। पूज्य गुरुदेव श्री के एक एक वचन जो निकलते हैं वो अद्भुत, जो अपना अपना स्वभाव स्पर्श करके तो निकलते ही है, लेकिन जो सुने उसका भी अंदर से स्पर्श होता है। इतना मतलब अद्भुत वचन आते हैं और एकदम लॉजिक न्याय से एकदम बराबर सटीक की जिस तरह से वस्तु का स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव श्री का अद्भुत उपकार इसलिए है कि पूज्य गुरुदेव श्री विदेश क्षेत्र से सीधे यहाँ आए और कुंद आचार्य जब वहां गए थे तब वहां गुरुदेव श्री की हाजिरी थी। तो कुंद आचार्य तो 8 दिन रह के आए और गुरुदेव तो वहां ही जन्मे हुए थे। तो गुरुदेव तो रोज सिमंदर भगवान का विवेदनी सुनने जाते थे। तो कुंद आचार्य वहां थे और वो वहां से भगवान की वाणी सुन के आए। केवली सुत केवलिका से चर्चा करके समझ करके आए। तो यहाँ आके जो ये 5 परमागम की रचना हुई उसमें समय सार जी ग्रंथादिराज जो एक अनुपम अजोड़ ग्रंथ है, उसको गुरुदेव सिंह ने 19 बार सभा में लेकर इतना अद्भुत प्रस्तुत किया, इतना खोला है कि हर जीव, कोई भी जीव हो, उसके हृदय में बस जाए कि ये समय सार स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। बोलो, ये तो गुरुदेव श्री मतलब हमारा महापुण्य उदय है कि गुरुदेव वहां से साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुन के और सीधे यहाँ भरत में आए, है ना। और आके और उनको जन्म तो उनका श्वेतांबर मत में हो गया था, लेकिन फिर भी उनका वहां का जो संस्कार था ना, वो उनको अंदर से झकझोर देता था कि अरे ये धर्म तो नहीं है, ये धर्म नहीं है। फिर जब समय सार जी हाथ लगा तो उन्होंने नक्की कर लिया कि ओहो, दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। और अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से, अपने अंदर से, और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। क्योंकि अंदर जो परिवर्तन हो गया था ना, अंदर जो आत्मा का अनुभव हो जाता है, जो विधि कला आ जाती है, तो फिर ये बाहरी परिवर्तन तो होना ही है। तो ये आज अपने पास में, आज अपने को ये चीज मिली है ना, तो आप सोचो कि गुरुदेव श्री ने जो परिवर्तन कर लिया और वो सोनगढ़ निवास करने लगे, और ये जो 45 वर्ष तक अपने को धारा प्रवाही जो स्वाध्याय मिला है, प्रवचन मिले हैं, ये महा सौभाग्य अपना है कि अगर वो श्वेतांबर धर्म में रहते तो अपन वहां जाते ही नहीं, ना, अपन को कहाँ से मिलता। तो ये तो अपना महापुण्य का उदय है कि गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया और 45 वर्ष तक लगातार सोनगढ़ में निवास करके और धारा प्रवाही तीनों टाइम जो गुरुदेव के दोनों टाइम प्रवचन और शाम को तत्व चर्चा चलती थी ना रात को। तो इस तरह से गुरुदेव का निरंतर जो धारा प्रवाही चलता था, एक अद्भुत जो अपने को माल मिला है। आहा, आत्म साधना के लिए जो अपने को साधन मिला है, एक अद्भुत है।
महान उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। उसमें 210 नंबर का बोल है कि पहले निर्णय करो कि इस जगत में सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है या नहीं। यदि सर्वज्ञ है तो उनको वह सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से निकला है। चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने पर उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है। सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, ये मान्यता तो एक बहुत बड़ी भूल है। केवल ज्ञान और उसके कारण की प्रतीति करने से जिसको स्व सन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है, वह जीव निशंक हो जाता है कि अपने आत्मा के आधार से सर्वज्ञ की प्रतीति करके मैंने मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। और सर्वज्ञ के ज्ञान में भी इसी प्रकार आया है, मैं अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करने वाला हूँ। और भगवान के ज्ञान में भी ऐसा आया है। क्या कहा देखो, पहले निर्णय करो कि इस जगत में सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है या नहीं। पहले निर्णय करो। बोलते हैं भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसा होगा, भगवान ने जो वाणी में कहा है वैसा होगा। बोले पहले तू निर्णय तो कर कि ऐसे सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है कि नहीं यहाँ। पहले निर्णय तो कर तू। निर्णय किए बिना किताब में से पढ़ के बोलता है कि भगवान के ज्ञान में जो जो आई है वैसा ही होने वाला है। तो वैसा ही होने वाला है तो तूने इसका श्रद्धान किसके आधार पर किया। कोई सर्वज्ञ जगत में है, उसको उसका आधार क्या कि ये सर्वज्ञता जहां से प्राप्त हुई है वैसी कोई खान है ना। क्या कहना देखो, पहले निर्णय करो कि इस जगत में सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है या नहीं। यदि सर्वज्ञ है तो उनको वह सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से निकला है। पहले निर्णय तो करो कि जगत में सर्वज्ञ है और उनका ये सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से प्राप्त हुई है उनको सर्वज्ञता। ओहो हो, ऐसा अगर निर्णय करे तो अपना ये खान का, अपनी खान का खबर पड़े। ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, सब जीव सर्वज्ञ स्वभावी है। गुरुदेव से बोलते थे बद्धा जीव परमात्मा छे, बद्धा जीव। तो किसके आधार से बोलते हैं कि अरे स्वभाव से जो अनंत गुणों से मंडित असंख्यात प्रदेशी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में टिके हुए, ऐसा अनंत 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 गुणों से मंडित जो ये ज्ञायक सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा है, ये जो खान अंदर पड़ी है ना, सर्वज्ञता की खान अंदर पड़ी है, उस खान में से सर्वज्ञता निकली है। इसका निर्णय तुझे हुआ है क्या कि सर्वज्ञ जगत में है। बोलता तो है लेकिन अंदर में जब ये पता चलता है, कोई घटना घटती है, तब जब पता चलता है कि भगवान के ज्ञान में तो पहले से ही आ चुकी है, तो क्या तुझे उसका श्रद्धान होके अंदर में निराकुलता शांति होती है। अंदर में शांति निराकुलता होनी चाहिए ना कि ओहो हो, भगवान के ज्ञान में जैसा पहले से ही आ चुका है तो वो घटना तो घटेगी, इसमें क्या है। लेकिन मैं ऐसा का ऐसा निष्क्रिय परमात्मा, मैं ऐसा का ऐसा टंकोत्कीर्ण परमात्मा, मतलब घटनाएं घटती है, मतलब परिणमन होता है, लेकिन मैं यूं का यूं रहता हूँ। ये सर्वज्ञ स्वभाव है, उसके अंदर में जो कुछ परिणमन होता है वो ज्ञान में झलकता है। तो ये जो ज्ञान जिनका इतना सर्वोत्कृष्ट, इतना परिपूर्ण हो गया, खिल गया है, ऐसा कोई जगत में है, ऐसा तुझे श्रद्धान है क्या, ऐसा तुझे खबर है क्या। यहाँ आगे कह रहे हैं कि अपनी सर्वज्ञ शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रभुता का जिसको विश्वास होए उसको सर्वज्ञता का विश्वास होता है। सर्वज्ञता का विश्वास किसको होता है बताओ। सर्वज्ञता का विश्वास हो तो ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसे सब प्रश्न खत्म हो जावे। क्योंकि परिणमन स्वभाव है और जिस समय जो परिणमन होता है वो नक्की है, फिक्स है और भगवान के ज्ञान में पहले से ही आ चुका है ना।
भगवान के ज्ञान में अगर आ गया है तो उसको अगर तू पलटने की कोशिश करेगा तो तुझे पलटेगा तो नहीं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान का तुझे श्रद्धा ही नहीं है। पलटने की कोशिश किया था ना, मारीची के जीव ने किया था, रावण के जीव ने किया था। जिनका अभी थोड़ा काल बाकी रहे उनके भाव बनते हैं ऐसे। रावण ने बहुत कोशिश की थी सीता के परिणाम बदलने की। रावण के तो नियम था ना कि जो कोई स्त्री अगर मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसको नहीं स्पर्श करूंगा, नहीं छूंगा, है ऐसा नियम था उसके। तो अभी सीता को हरण करके तो ले आया, लेकिन अभी सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता वो। तो रावण को क्या अंदर सर्वज्ञता का विश्वास नहीं था? अरे जो शीलवती स्त्री है, जिसके चप्पे चप्पे में राम बसा हुआ है, और रावण तो खुद त्रिखंडी ना है, तो जिनके इतनी इतनी रानियां, इतनी बोलो मंदोदरी जैसी पटरानी, लेकिन उसको उसको सीता मुझे चाहने लगे, सीता मुझे स्वीकार कर ले, ऐसे परिणाम उसके चले। तो इसका मतलब तुझे सर्वज्ञता का श्रद्धांत था क्या? सर्वज्ञता का श्रद्धांत छूट गया था, तो ऐसे परिणाम आए, समझे ना। लेकिन सीता के परिणाम बदल सका क्या? नहीं बदल सका। कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। तो सर्वज्ञता का श्रद्धान आना मतलब एक परमाणु मात्र को भी इधर से इधर में नहीं कर सकता। कोई जीव के अपने परिणाम भी वो आगे पीछे नहीं कर सकता, तो दूसरे की तो बहुत दूर की बात है। तो अगर इसका श्रद्धान विश्वास होए तो ये जीव निर्भय हो जाता, निशंकित हो जाता है, अपने स्वभाव में ठहर जाता है, अपना अपने ज्ञायक के प्रभु की प्रभुता भाषित होने लगती है। कि अरे जब सब कार्य अपने अपने काल में स्वकाल में होते ही है, और हर द्रव्य के अंदर उत्पादव्य है ना, उत्पादव्य है, तो हर द्रव्य का उत्पाद अपने स्वकाल में जिस समय में जिस रूप होना है वो ही होना है। इसका श्रद्धान, इसका फल या ये सर्वज्ञता आई कहाँ से? बोले कितनी बढ़िया बात है कि यह सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से निकला, कहाँ से आया, किसने दिया ये सर्वज्ञता? कोई कर्म का आवरण हट गया इसलिए सर्वज्ञता हो गई कि ना? ये तो निमित्त सापेक्ष कथन है। ये सर्वज्ञ स्वभावी ये खान परमात्मा अंदर है, ये निरावरण एक रूप रहने वाला ये अखंड ज्ञायक परमात्मा है अंदर में, ये इसमें से सर्वज्ञता निकली है। गुरुदेव श्री लेंडी पीपल का दृष्टांत देते थे, गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे लेंडी पीपल का। बोले लेंडी पीपल जो होती है ना, जो कद की छोटी और रंग की काली होती है, तो बोले उसको, लेकिन 64 पहरी उसकी तिखास उसमें भरी हुई है, तो उसको घसे, तो घसते 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 बोले उसमें इतनी तिखास भरी हुई है कि वो तिखास प्रकट हो जाती है। तो उस पीपल में तिखास भरी हुई थी तो प्रकट हुई ना, सिल्ला बाटा से थोड़ी प्रकट हुई है? उसमें भरी थी तो प्रकट हो गई। ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, इसमें सर्वज्ञता भरी हुई है। सर्वज्ञत्व शक्ति है ना, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो शक्ति की व्यक्ति हुई है, गुणों गुणों का परिणमन होके प्रकट हुआ है। तो अपने मतलब कितना इसमें आना चाहिए कि सर्वज्ञ जब स्वभाव मेरा है, जब मेरे सर्वज्ञ स्वभाव में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहे, तीन लोक तीन काल सब मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित होके जानने में अगर आ जाते हैं, तो ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव जब उनकी सर्वज्ञता का श्रद्धान आता है ना कि ये सर्वज्ञ है और उन्होंने सब कुछ पहले से जान लिया है और वो अनंत सुखी हो गए हैं, तो ऐसा श्रद्धान जब उधर से पहले व्यवहार से जानने में आवे, तो उसको अपनी सामर्थ्य पे भरोसा आता है, अपना बहुमान आता है, अपना अहोभाव आता है कि ओहो हो, मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं भी अनंत गुणों का खान हूँ, मैं भी परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जब अंदर से ऐसा श्रद्धान आता है तो उसका उपयोग अंतर्मुख होके सर्वज्ञ स्वभावी अपने भगवान आत्मा का अनुभव करके अनंत मतलब सुख प्रकट होता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। तब उसी सर्वज्ञता का निर्णय होता है, सर्वज्ञता का विश्वास आता है कि ऐसा सर्वज्ञ कोई जगत में है। नहीं तो भैया ये 6 द्रव्य किसने बताए? बताओ, ये लोकालोक है, असंख्यात प्रदेशी है,
उसमें 6 द्रव्य है, 6 में धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल ऐसे 6 द्रव्य है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ऐसे 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य का अपना अलग अलग सामान्य है ना, सामान्य विशेष अलग अलग उनका लक्षण है। ये किसने बताया बताओ? पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये किसने बताया? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया तो उन्होंने बताया। अब अपन निर्णय कर लेते हैं कि अरे ये जिसमें गर्म ठंडा होने की योग्यता है वो तो पुद्गल है ना, कर लेते हैं। तो ये किसके ज्ञान में आया? एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज ज्ञान में आके और भगवान की वाणी में आया है। किनके ज्ञान में आया है कि ऐसे सर्वज्ञ भगवान की सत्ता है जगत में? आहा, सदैव रहते हैं। बोलो, कोई भी समय विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, हमेशा रहते हैं, है ना। कभी भी वहां विरह नहीं है, हमेशा चौथा काल है। तो बताओ कि हमेशा उनकी सर्वज्ञता के अंदर दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है, आता रहता है। तो ऐसी जगत में सर्वज्ञता की सत्ता है, ऐसा कोई आत्मा है, तो उस सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से आया? कि सर्वज्ञ स्वभाव में से आया। तो ये सर्वज्ञ स्वभाव तो मेरा भी है ना। तो अभी तुझे ये निर्णय करने के लिए कि जगत में सर्वज्ञ है, जिनवाणी में से पढ़ के आगम के अनुसार जान के फिर सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा मैं हूं ऐसा अपना लक्ष्य करके अनुभव करके जब पता चला तो ये निर्णय हुआ कि जगत में सर्वज्ञ है और उनकी सर्वज्ञता अपनी सर्वज्ञ स्वभाव में से अपनी खान में से निकली हुई है। पता चले तो अपने को कितना बढ़िया लगने लगा। क्यों लगने लगा? कि उनकी सर्वज्ञता के लिए नहीं, अरे जिन्होंने सर्वज्ञता अपनी सर्वज्ञ स्वभाव में से प्रकट की है, तो ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा ज्ञायक परमात्मा तो मैं भी हूँ। अरे मैं भी ऐसा हूँ। जब ऐसा पता चला तो उधर से दृष्टि हट गई, फेर फार की बुद्धि चली गई कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसा पता चल जाता है कि पहले से ही भगवान के ज्ञान में आ चुका है, तो उसका सीधा उसका निर्णय हो जाता है इधर कि एक ज्ञायक स्वभावी सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा मैं ही हूँ। तो ऐसा जानने से अपने वहां से दृष्टि छूट के पर में से और ज्ञायक के ऊपर दृष्टि आके अपने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करके और तब उसको व्यवहार का भी निर्णय होता है कि देखो सर्वज्ञ भगवान जगत में है। नहीं तो भगवान की दिव्य ध्वनि कहाँ से आई? और दिव्य ध्वनि, अगर दिव्य ध्वनि में से जिनवाणी निकली हुई है, तो अगर जिनवाणी नहीं है तो आपने जाना वो सब झूठा हो गया। समझे ना? आपने जाना, अगर आपको जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है तो आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए एक भगवान के सर्वज्ञ स्वभाव पे, भगवान की सर्वज्ञता पे श्रद्धान आना, इसका मतलब आत्मा सन्मुख होवे तब उसको सर्वज्ञता पे श्रद्धान आता है। पढ़ सुन के नहीं आता है। लोग पढ़ सुन के श्रद्धान तक चले जाते हैं ना, तो क्या होता है कि विकल्प चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। फिर जब हारा हुआ बोलता है कि अरे भगवान ने जब देखा, जैसा देखा जब जैसा होगा। जब कोई वश नहीं चलता है, सब प्रयत्न करके देख लेता है, तब हार के बोलता है। ऐसा नहीं है। आहा, आह्लाद प्रमोद से स्वीकार करने जैसा है कि जैसे भगवान के सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, लेकिन उनका उपयोग तो अंदर में लीन है, वो तो अनंत सुखी हुआ है। वैसे ही मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है, तो मेरे सर्वज्ञ स्वभाव में जब मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा जब खबर पड़ा तो अंदर में उपयोग जाके और स्वभाव का अनुभव कर लेता है। तो अब मुझे अपने सुख के लिए, आनंद के लिए किसी की ओर की अपेक्षा नहीं है, किसी की ओर झांकना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आहा, पर से मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है, अपूर्ण हुई नहीं जो पूर्ण होना है मेरा। ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव, मतलब ये सर्वज्ञता जिस खान में से निकली, क्या कहा कि यदि सर्वज्ञ है तो उसको सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से निकला? चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। अब ये कितनी मिठास देने वाली बात है कि ये ऐसा ऐसा स्वभाव तो मेरा भी है। तो अब मुझे क्या टेंशन है? ओ जगत में कुछ भी जानने जैसा नहीं है, देखने जैसा नहीं है,
अपनापन करने जैसा नहीं है। कुछ भी आपके ज्ञान में दिख जाएगा, लेकिन जो दिख रहा है वो तो ज्ञान है। और पर द्रव्य का तो आप में कोई प्रवेश नहीं है, पर द्रव्य से आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो आप तो निवृत्त हो गए ना, समझे ना, कितना निष्प्रय हो गए, कितना मतलब फ्री हो गए आप, कि अरे जानने, अपने जानने की मेहनत देखते थे कि अच्छा जानना स्वभाव है तो जानना तो है ना, तो बोले जानना कैसे जानना है, कि तेरा सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा है, तो उसके अंदर अपने आप जानना हो ही रहा है, हो ही रहा है, तो अपना सर्वज्ञ स्वभाव में लीन हो जाएंगे तो सब कुछ जानने में आ जाएगा, जैसा है वैसा जानने में आ जाएगा। मैं जानू, मैं जानूंगा, मैं इस तरह हूँ, ऐसा कोई विकल्प का काम ही नहीं है। कितनी मतलब कितनी निश्चिंता वाला काम है कि तू एक बार खाली निर्णय कर ले कि मेरा स्वभाव इतना सर्वोत्कृष्ट है, इतना उत्तम से उत्तम है कि मैं बिना कुछ प्रयत्न किए, बिना करे, मैं अपने स्वभाव में देखता हूँ कि ये मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, तो इसके अंदर में ऑटोमेटिक सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आनंद सुख प्रकट हो जाएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो अंदर लबालब छलाछल भरे हुए हैं, गुणमयी, गुणमयी हूं ना मैं, अनंत गुणमय, तो उसमें से सहज प्रकट हो जाएंगे। क्या करना है मुझे, कुछ तो नहीं करना है। भाई आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे, आत्म अनुभव नहीं किया तो भवसागर में रुलना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। अपने सर्वज्ञ स्वभाव पे श्रद्धान आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि मैं स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। जब मुझे मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य एक समय में पूरा 3 लोक 3 काल ज्ञान के अंदर प्रतिबिंबित हो जाए, ऐसी मेरी सामर्थ्य है, मेरा अंदर से शक्ति पड़ी है, अंदर में है, तो अब ये अपनी शक्ति को उछालेगा ना, पर की तरफ क्यों देखेगा, दीनहीन पामर क्यों रहेगा, बताओ। आपको अपना पावर समझ में आता है तो आप दूसरे की तरफ बगले नहीं झांकते हो। एग्जाम हॉल में कोई बच्चा पूरी तैयारी करके जाता है और उसको प्रश्न पे वो पेपर मिला, तो पेपर मिला तो उसने एक बार उस पे सारी नजर मारी तो उसको बोला मुझे सब आता है, सब आता है, तो अब वो करने में लग गया, समझे ना, वो प्रश्न को सॉल्व करने में लग गया, वो आजू बाजू में देखेगा भी नहीं, वो जानता है कि मैं आजू बाजू में देखूंगा तो मेरा समय वेस्ट हो जाएगा और अब मेरे प्रश्न आंसर रह जाएंगे, उत्तर लिखना, मुझे तो सब आता है। और जिसने जिसने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो उसने देखा तो उसको नहीं आता था, तो आजू बाजू में देखेगा, क्या करेगा। तो जिसको अपने सर्वज्ञ भगवत स्वभाव का श्रद्धान आ जाता है कि अरे जगत में सर्वज्ञ है, उनकी सत्ता का स्वीकार होता है, तो ये सर्वज्ञता किस खान में से निकली है ना, तो पता चलता है कि अंदर सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व आदि अनंत 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 गुण शक्ति भरे हुए हैं। उसकी श्रद्धान होने से, उसमें रमता होने से, उसमें लीनता होने से में ये सारी सर्वज्ञता प्रकट हुई है। तो जब ये पता चल गया तो ये विधि पता चल गई, स्वभाव तो सर्वज्ञ मेरा भी है, मैं भी अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, मैं भी अनादिकाल से ऐसे कैसे रहा हुआ हूँ, तो ये विधि नहीं आती थी, ये विधि करता था बाहर। अब ये विधि पता चल गई कि इनकी सर्वज्ञता किस खान में से निकली है। तो बोला चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। ये खान, ये गोडाउन, हा, देखो तो सही, जो सर्वज्ञता की खान में हूँ, अनंत गुणों का भंडारा में हूँ, अनंत वैभववान में हूँ, मैं हूँ ये पता चलते ही अब इसको कहीं और झांकने की या अपनापन करने की जरूरत ही नहीं है। बोले मैं प्रगट, अब इसको पता चला मैं ही हूँ तो प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, तब मुझे सर्वज्ञता प्रकट करनी है, वो भी नहीं, क्योंकि स्वभाव में अपनापन करने से प्रकट हो जाएगी।
इसलिए चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य होने की शक्ति पड़ी है। जैसे चीनी में मिठास भरा पड़ा है तो मुंह में रखते ही मिठास, मीठा 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 मुंह हो जाएगा। सूर्य में प्रकाश भरा पड़ा है तो सूर्य निकलते ही उजाला 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 हो जाएगा। वैसे ये चैतन्य महापदार्थ आनंद कंद रस कंद है, ये चैतन्य सूर्य है। बोले बोले कोटि से भी कोटि शशि भानु दुति तेज छुप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। करोड़ों सूर्य हुए तो भी ये जो भगवान सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है, उनके आगे उनकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा ये ज्ञान सूर्य में हूँ, ऐसा ये ज्ञान का जो उजाला प्रकाश है, जो सब समय, वो सूर्य तो मान लो बादल सामने आए तो कभी ढक जावे, लेकिन ये ज्ञान सूर्य, ये चेतनता अपना, ये जीवत्वपना, ये चित्ती शक्ति, ये कभी भी जड़ रूप नहीं होगी। कभी जैसे ज्ञान ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान पूरा खत्म होके ये हो जाएगा, समझा ना। सूर्य के आगे बादल आवे लेकिन सूर्य कभी नहीं ढकता। सूर्य अपने में प्रकाशमान है, अपने में प्रचंड है। वैसे ही मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपना सामर्थ्य लिए, अपनी प्रभुता लिए, अपनी विभुता लिए प्रकट प्रत्यक्ष प्रभु 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 में हूँ। ऐसा देखो तो सही। चैतन्य शक्ति की खान में से क्या कहा, देखो ये इसका भावासन होना चाहिए। सच्ची में बताऊं कि चैतन्य शक्ति की खान में से अगर सर्वज्ञता प्रकट हुई है तो ये चैतन्य तो मैं ही हूं ना, और मेरी शक्ति मेरी खान में से सर्वज्ञता प्रकट होने वाली है। तो इसका पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख वाला हो जाता है कि अपन कोई चीज प्रयत्न करते हैं कि चीज यहाँ मिलेगी, तो अपन वहां से लेके आते हैं ना। अपने को कोई चीज चाहिए और अपने को पता चला कि वो चीज वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी और बहुत ही जरूरी है, तो अपन वहीं से लेने जाएंगे ना। अपन थोड़ी और दुकानों पे घूमते फिरेंगे कि अरे यहाँ मिल जाएगी यहाँ मिल जाएगी, तो आपका टाइम वेस्ट है। जब आपको पता है कि वहीं मिलेगी तो आप वहां चले जाते हो, तो आपका पुरुषार्थ उस दिशा में हुआ ना। तो वैसे जब मेरे चैतन्य की शक्ति की खान में से सर्वज्ञता रूपी कार्य होएगा तो इसका सारा बलन, सारा पुरुषार्थ, सारा उपयोग का कार्य एक सर्वज्ञ स्वभाव की तरफ झुक जाता है। एक अपने भगवान आत्मा का ये निर्णय करके इधर आ जाता है कि ओहो हो ये तो मेरी खान में से आने वाली व्यवस्था है। तो अपने स्वभाव, तो इसमें आह्लाद कितना है बताओ, ये कितना आह्लाद आ जाता है। ये जो कष्ट जो इसको लगता है ना कि अब क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये सारे कष्ट खत्म होके अब जब सर्वज्ञ स्वभावी मैं ही हूँ तो इस तरफ उसका सारा पुरुषार्थ उपयोग इधर काम करने लगता है। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। अब इसकी दृष्टि एकदम स्वभाव को पकड़ लेती है कि ओ हो, मैंने तो अपने को स्पर्श रस गंध वाला मान लिया था, मैंने को तो अनेकों जन्म मरण मानने वाला मान लिया था, मैंने तो संयोग वियोग वाला मान लिया था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं तो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता रूप वस्तु हूँ। तो चैतन्य शक्ति में खान में ये पड़ी है, देखो सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। और चैतन्य की खान, चैतन्य की शक्ति यानी चैतन्य का घनपिंड यानी अनंत गुणों का रसकंद परमात्मा, ये मैं हूं, ऐसा उसे पता चल गया। तो अभी उसको सर्वज्ञता के लिए या अनंत सुखी होने के लिए कोई बाहर का पुद्गल का सामान जुटाने की जरूरत नहीं है। कहीं बाहर में कोई मुझे करवा देंगे या किसी की मेहरबानी से मिल जाएगा, बोला जरूरत ही नहीं है, हैं? तो पता चल गया कि ये जब यहाँ है, जैसे अपन कहीं जो चीज वहां मिलती है वहीं जाते हैं, तो जब पता चल गया कि अनंत सुख सर्वज्ञता, अनंत आनंद सुख, अनंत काल तक रहने वाला ये मेरी ही खान है, ये इसमें से आएगा, तब ये यहीं से प्रयत्न करेगा ना जो कुछ पुरुषार्थ। अंतर्मुख हो देख जरा, तू ही देवों का देव है। आहा,
बाहर में कहाँ भटकेगा भैया, कहाँ जाएगा तुम, कहीं भी तुम्हारा नहीं है। कहने का मतलब है सर्वज्ञ भगवान है तो वो अनंत सुखी है, सर्वज्ञता है वो उनकी है, उनको देख के यहाँ का निर्णय करना है तुम। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कहीं गए थे अपन और छत्ता लेके गए थे, छत्ता भूल गए, तो अभी अपन दूसरे का बाहर निकले और हाथ में दूसरे का छत्ता देखे और हमें अपना छत्ता याद आ गया, तो हम उसका उसका छत्ता देके उसको थोड़ी लेने जाएंगे अपन, हम अपना छतरी जहाँ रखा वहां से ले लेंगे। वैसे ही जिनेंद्र भगवान बैठे हैं अनंत सुखी, तो वो देखते हैं कि अपने को पता चला है कि वो कहाँ देख के सुखी हो रहे हैं, तो बोले अरे तो बाहर झांक ही नहीं रहे हैं, आंख उगाड़ के भी नहीं देख रहे हैं, वो तो अंतर्मुखी अंदर में आनंद लूट रहे हैं। तो उनको देख के पता चल गया कि ओहो हो, ये आनंद सुख शांति तो मेरे में ही भरी पड़ी है। तो यहाँ का पुरुषार्थ चालू हो गया है ना। तो बोले चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर, ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर अब वो बाहर क्यों झांकेगा। आहा, अपना सुख शांति आनंद सब मेरी खान में से निकलने वाला है, तो मैं बाहर क्यों झांकूंगा बताओ। बाहर में कोई, जहां पता चल गया कि कहीं सुख है ही नहीं, और मेरा ज्ञान मेरा सुख मेरी सर्वज्ञता तो मेरे यहाँ से ही निकलेगी, कहीं और से निकलेगी नहीं। तो बोले ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने पर उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है। देखो इसमें अगर किसी को पुरुषार्थ नहीं दिखे ना तो उसने बात को समझा नहीं है। अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है, यानी अनादि का तुम्हारा जो विपरीत अभ्यास पड़ा था बाहर झांकने का और बाहर से मानने का सुख शांति, तो वहां तो मिली नहीं कभी भी। तो अब इसको जब ये इस तरह का अंदर में ये श्रद्धान आता है तो एकदम से पलटा खाता है ये। उसमें अनंत पुरुषार्थ है नहीं है। सब अंग पड़े नो पूर्व रटे पर इसका स्वाद नहीं आया। बाहर का अभ्यास पड़ा हुआ था इसलिए वो सरल लगता है इसको, है खाना बना लिया, खा लिया, आराम कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है। इसको ये स्वीकार नहीं होता है कि एक परमाणु को तू हिला नहीं सकता, कोई द्रव्य किसी को छू नहीं सकता, कोई द्रव्य के अधीन कोई द्रव्य नहीं है, सब द्रव्य अपने अपने में पूरी है, इसलिए किसी द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा इसको जब स्वीकार होवे, ऐसा इसको पता चले, तो इसको निर्भर होके इधर आ जाता है कि मेरी किसी को जरूरत नहीं है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ भगवान अनंत सुखी बैठे हैं, तो उनका अनंत सुख अनंत आनंद वो उनके काम का है और उनकी अंदर की खान में से निकला हुआ है, वो हमारे कोई काम नहीं आएगा। हमारे लिए वो इसलिए उपकारी है कि उन्होंने कहा है कि ये तेरे खान है, उसमें भरा हुआ है, हमने अपने में से लिया है, तू अपने में से ले। इसलिए ये पता चला कि ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर, कैसी चैतन्य शक्ति कि चैतन्य शक्ति की खान में से सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। तो ऐसा सर्वज्ञता रूपी खान तो मेरे पास भी है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी तो मैं भी हूँ। तो मैं भी हूं, तो अब अपना बहुमान आएगा ना कि अभी पामरता रहेगी बताओ। अनंत जीव है, अनंत जीव सर्वज्ञ स्वभावी है, अनंत जीव के पास में अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेश है, और वो सर्व सर्व सुखी होने का साधन उनके पास है। अब जिनको असेनी पंचेंद्रिय तत्व तो उनको खबर ही नहीं है ना। सब सब सिद्ध स्वभावी है, सब में सर्वज्ञता की शक्ति पड़ी है, सबकी है ना, लेकिन उनको तो खबर ही नहीं है। जिनको खबर नहीं है वो कैसे पुरुषार्थ करेंगे बताओ। अब जिसको खबर पड़ गई है, क्या खबर पड़ गई है कि चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है, तो चैतन्य रूपी खान ये यानी चैतन्य स्वभावी परमात्मा तो मैं हूं। अब जिसको ये खबर पड़ गई है, ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने पर, ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होने पर, यानी ये चैतन्य स्वभावी ये अनंत गुणों का भंडार, यानी ये अनंत काल तक ये शक्तियां मेरी सुरक्षित रहने वाली, ऐसा स्वीकार होने पर उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है। बाहर से हटना
और स्वभाव में अपनापन करना ये अपूर्व अनंत पुरुषार्थ तो है भैया, पुरुषार्थ तो है? क्योंकि उल्टी चाल चल रहा है अनादिकाल से, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है और नहीं होता है तो दुखी होता है, फिर उससे नहीं होता तो दूसरा साधन बटोर लेता है। मतलब बाहर 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 कर रहा था, अब इसको कहता है, पता चला है कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे कैसे स्वीकार कर ले, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना ही सरल है क्या? मतलब कितने प्रश्न लगाता है, इतना सरल है तो सबको ही हो जाता। तो सबको लगता कहाँ है, सबको विश्वास कहाँ आता है? गुरुदेव ने 45 बरस तक नूह परमात्मा स्वयं नक्की कर, उसमें जिसको ये श्रद्धान आ गया उसको आ गया, सुना तो लाखों लोगों ने, अब कितने को आया हो तो वो स्वयं जाने। बोले सुन सुन के स्वीकारता कहाँ है? स्वीकार करने का पुरुषार्थ तो है ही ना। स्वीकार करने का है कि जब सुना है कि ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा के इस खान में से सर्वज्ञता प्रकट हुई है, तो तुझे सर्वज्ञ क्या बहुमान तो आता है, लेकिन अपना सर्वज्ञ स्वभाव का बहुमान नहीं आता है। अब वहां से पलट के अरे अपना कैसे कर ले, तीन लोग के नाथ के सामने अपना कैसे बहुमान कर ले? अरे तीन लोग के नाथ ही ये बात कह रहे हैं, उनकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? उनकी बात मान के उनका विनय किया है कि उनकी बात नहीं मान के उनका अभिनय किया है? क्या किया बताओ? अरे उनकी बात उनकी वाणी में आया है, उनकी सर्वज्ञता उनके अंदर खान में से प्रकट हुई है, उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आया है कि सर्व जीव छे सिद्ध जो समझे थे था, जो समझे वो था। तो इसमें पुरुषार्थ तो है ही है, पुरुषार्थ स्वीकार करने का है, पुरुषार्थ करने कराने का नहीं है। वस्तु अगर सर्वज्ञ स्वभाविक परिपूर्ण ही है तो उसके अंदर हमें क्या प्रकट करना है, क्या करना बताओ? पूरी पूरी वस्तु परिपूर्ण है, तब इस परिपूर्ण को परिपूर्ण थोड़ी करना है? या इसमें ही सारा सर्वज्ञ स्वभाव या अनंत वैभव अनंत ज्ञान सब भरा हुआ है, तो हमें अनंत सुख के लिए बाहर थोड़ी झांकना है। क्यों? देखो सीधी सी बात है कि आपको कौन देगा बताओ, कौन देगा? बता देगा कि आपके घर में ये चीज पड़ी है ना? दृष्टांत आता है ना, ये कितना बढ़िया दृष्टांत आता है कि कोई राजा था, राजा तो वो ऐसे ऐसे राजा वाजा शराब पीते नहीं है, पर जो भी दृष्टांत है कि शराब पी के और ज्यादा थोड़ी पी ली तो कहीं जा रहे थे, तो बोले अब शराब तो ऐसी होती है, उसका तो नशा होता है, तो कहीं गिर गए, नाले में पड़े हैं, नाले में पड़े हैं, तो बोला कुत्ता वगैरह आता है उनके मुंह के वहां पे साफ कर देता है, कहाँ शराब के नशे में होश नहीं। तो अभी बताओ कि जब कोई जा रहा था राहगीर, उसने पहचान लिया कि ये राजा साहब है, तो अभी राजा साहब है, तो अब इन राजा साहब की हेल्प क्या करें हमें? उनको नया कपड़ा सिलवा दे, उनको भोजन करवा दे, कि उनको क्या करवा दे बताओ? क्या करवा दे? अरे जब पहचान हो गई है तो उनको राजमहल में पहुंचा दो, उनको ज्ञान करवा दो कि आप राजा हो, आप गली के भिखारी नहीं हो, आप कुत्ते नहीं हो, आप ऐसे पामर नहीं हो, आप यहाँ पड़े रहने लायक नहीं हो नालियों में। उनको उनको खबर पड़ी, खबर बस पड़ी, उनको अपने घर पहुंचा दिया, तो अभी तो राजा तो वो है। उस जिस समय वो वहां पड़े थे उस समय भी वो राजा तो थे। अपनी शुद्धि भूल के आप हैरान हो गया, अपने को शराब के नशे में ख्याल में नहीं रहा, भूल गया। तो अभी उनको क्या करना, उनको राजा बनाना थोड़ी है, उनको क्या करना है बताओ? है शराब के नशे में उनको पता नहीं था तो वहां पड़े हैं। जब अपने को मान लो पता चला, निकल रहे थे कि अरे ये राजा साहब है, तो उनको 2 पानी का छींटा देके उनको होश दिलाओ, होश दिला को कहोगे अरे आप कहाँ हो, देखो तो सही। और वो देखते ही कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजमहल में रहने लायक हूँ, मैं यहाँ कीचड़ में रहने लायक हूँ ही नहीं, तो चल देंगे अपने। तो उस काल में भी वो तो राजा ही थे ना, अब उनको राजा को राजा बनाने के लिए क्या करे बताओ? कुछ तो नहीं करना है, वो तो है ही, वो तो है ही वैसे ही ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा तो मैं हूं ही। अब मुझे पता नहीं था तो ये जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान के आया, तो उनकी वाणी में आया कि ये सर्वज्ञता जो आई है ना, वो मेरी सर्वज्ञ स्वाभाविक खान में से आई है, अंदर में से आई है। तो उनकी वाणी में ऐसा आया, तो इसको इसको पता चला कि ओ हो ये खान तो मेरे पास ही है।
इस खान का, इस फैक्ट्री का ये जो संचालक है वो तो मैं स्वयं हूँ। ऐसा जब पता चला तो इसका सारा पुरुषार्थ, सर्वज्ञ स्वभाव की तो, सर्वज्ञता की तो महिमा आती है, लेकिन अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा नहीं आई। तो जब ये पता चला तो ये पलटना पुरुषार्थ तो है ही। अनादि का अभ्यास पड़ा हुआ इसको छोड़ना। अभी किसी को बोल दे कि भैया ये जो आप पूजा वूजा करते हो ना, इसमें कोई धर्म कर्म नहीं है, तो क्या बात बोलते हो, इतने सालों से हमारा किया हो बेकार हो गया क्या? क्या बात बोलते हो आप? उसको स्वीकार ही नहीं होता है। पर भाई तुझे कोई उसको बेकार करने के लिए थोड़ी कहा है, तुझे सच्चा ज्ञान करा रहे हैं कि ये तो बंद भाव है, ये तो परलक्षी भाव है। अरे तू तो उत्कृष्ट, जो जिनकी तू पूजा करता है, जिनका वो सर्वज्ञ स्वभाव जहां से प्रकट हुआ है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी, ऐसा परिपूर्ण भगवान आत्मा तो तू स्वयं है। इसका ध्यान करा के तुझे अपने आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट करने की विधि बताई है ये। तो इसका अपूर्व पुरुषार्थ तो है, क्योंकि स्वीकार होना चाहिए। छूटना तो मुश्किल है भैया। हा बोलते हैं कि डायबिटीज वाला पेशेंट होता है ना, डायबिटीज वाला पेशेंट, तो बोले कि उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ देता रहना चाहिए, उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो बोलते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को उपवास कराओ, उपवास कराने से उसकी डायबिटीज ठीक हो जाती है। और तुम बोलता है थोड़ा थोड़ा दिया करो। मतलब जिसको, जिससे रोग बढ़ता है वो आप खिलाते जाओ, और फिर बोलते हैं उसमें आशा रखो कि वो ठीक हो जाएगी। वो कैसे हो सकती है भैया? बहिर्मुख दृष्टि करते करते तुम सोचे कि मुझे सर्वज्ञता या सुख शांति प्रकट हो जाएगी, वो कैसे संभव है? बोले बोले डायबिटीज वाले को उपवास कराओ ना बीच बीच में। बोलता पूरे दिन खाने दो, पूरे दिन खा लेने दो, उससे कुछ नहीं है, बीमारी बढ़ती है। तो उसको बीच बीच में उपवास करेगा, थोड़ा अंदर में आंतों को इनको रेस्ट मिलेगा, तो उसमें समाधान मिलता है। तो वैसे ही भैया सारे दिन ये पढ़ लूं, ये सुन लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, तो बोले भैया इसको रेस्ट दो, ज्ञान को शांत करो, ज्ञान को दुर्मेध मत करो, कष्ट मत दो, मत फैलाओ ज्यादा। इस सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा, बोले सर्वज्ञता जहां से प्रकट हुई उसकी खान ये देखो मैं। तो वहां सर्वज्ञता, उन सर्वज्ञता भगवान पे श्रद्धान किया, उन्होंने बताया कि हमें सर्वज्ञता अपनी खान में से हुई है। तो पता चला कि अरे ये सर्वज्ञ स्वाभाविक खान तो मेरे पास ही है। तो अभी वहां से पलट के जो ये स्वीकार होना, ये पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन सहज है। इसमें पुरुषार्थ मतलब इसमें कठिनाई नहीं है, कहने का मतलब कठिनाई कुछ नहीं है, समझ के और पलटा खाने जैसा है, अपना अपना सर्वज्ञ स्वभाव में अहम पना करके स्वीकार करने जैसा है, बस ये पुरुषार्थ है। कोई उठा पटक तो करना नहीं है, कहीं से लाना ले जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। एक स्वभाव से मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा अंतर्मुख होकर स्वीकार किया, तो उन सर्वज्ञ भगवान का बहुमान भी रहेगा, उनकी वाणी का बहुमान आएगा, उनकी वाणी का श्रद्धान आएगा, और अपना अंतर्मुख वाला पुरुषार्थ हो जाएगा। तो उसको सर्वज्ञता जगत में है, उसका श्रद्धान हुआ है कि जगत में ऐसे का सर्वज्ञ है। तो बोले ऐसे चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने पर उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है। सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है। लोग बोलते हैं भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा आया होगा, तो फिर हमें तो कुछ करना नहीं है, तो बोला पुरुषार्थ उड़ जाता है। यहाँ बोलते हैं पुरुषार्थ आता है, पुरुषार्थ आता है, और ये बोलता है पुरुषार्थ उड़ जाता है। ये अरे नहीं, जब आपको पता चला तो आपकी सही दिशा में आपका पुरुषार्थ काम कर रहा है, उसका ही नाम पुरुषार्थ है। आप कोई दवाई ले रहे हो और उससे आपको ठीक नहीं हो रहे हो, तो वो क्या दवाई क्या काम की है बताओ? कोई पुरुषार्थ है वो? आप पैसे भी लग रहे हैं, आप हैरान भी हो रहे हैं, आपकी बीमारी भी बढ़ रही है, आप दवाई भी ले रहे हैं और ठीक भी नहीं हो रहा है, तो वो दवाई सही है कि नहीं है? तो ये सही निर्णय करना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है भैया क्या काम का। तो वैसे तो बहिर्मुख बहिर्मुख दृष्टि पूर्वक सारे कार्य कर रहा है और बोलता है हम बोध करता है, वो पुरुषार्थ थोड़ी है। अरे स्वीकार अपनी सर्वज्ञता का,
स्वीकार होने का जो अपूर्व पुरुषार्थ है ना, बोले सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, ये मान्यता तो एक बहुत बड़ी भूल है। या तो बोलते हैं पुरुषार्थ उपड़ता है, पुरुषार्थ प्रकट होता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, पुरुषार्थ की जो परिपूर्णता लीनता होके और अनंत सुखी होता है। एक सर्वज्ञ जगत में कोई सर्वज्ञ है, उसका निर्णय करने के लिए अपना सर्वज्ञ स्वभाव पे आना पड़ेगा तुमको पहले, तब पता चलेगा ना। अभी धर्म अधर्म आकाश काल, तो धर्म अधर्म को कौन दिखता तो है नहीं, वो कौन जानता है। भगवान के ज्ञान में और भगवान की वाणी में आया है कि ये तीन लोक में जो अखंड रूप से रहा हुआ धर्म द्रव्य है, तो ये है। और जीव और पुद्गल जो गमनागमन करते हैं, उसके अंदर में निमित्त धर्म द्रव्य पड़ता है। अब हमें तो दिखता नहीं है, तो कैसे श्रद्धान हुआ कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसा हुआ है। तो सर्वज्ञ भगवान भी आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो आपको सर्वज्ञ स्वभाव ख्याल में आएगा, अपना सर्वज्ञ स्वभाव ख्याल में आएगा, तो आपको सर्वज्ञ भगवान का भी श्रद्धान होगा और उनको कही हुई वाणी का भी श्रद्धान होगा। तो इसलिए बोले कि कोई बोलता सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, बोले ये मान्यता तो एक बहुत बड़ी भूल है। पुरुषार्थ उड़ेगा नहीं है, पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। वास्तव में तो जो उल्टा चल रहा है वो पुरुषार्थ थोड़ी है, वो नपुंसकता है। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि बोले कि नपुंसक के जैसे संतान नहीं होती है, वैसे ही जो परलक्षी भाव रहते हैं, परलक्षी रहता है, तो उससे सम्यक दर्शन रूपी संतान उत्पन्न नहीं होगी, उसके मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा उसके। तो पुरुषार्थ उड़ नहीं जाता है, पुरुषार्थ प्रकट होता है, सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है, आत्मानुभूति होती है, मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। वो जीव भगवान का लघुनंदन हो जाता है, वो जीव अपने स्वभाव में स्थिर 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 सत्ता रूप अपने को देखकर उपयोग में आनंद 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 प्रकट हो जाता है। तो पुरुषार्थ उड़ कैसे जाएगा? पुरुषार्थ अगर उड़ जाता है तो इसका मतलब उसने सच्चा स्वरूप नहीं जाना है, उसने खाली भगवान को देखा है कि उन्होंने जब देखा जब होगा, तो प्रमादी होके पड़ा रहता है। जो प्रमादी होके पड़ा रहता है वो क्या पुरुषार्थ करेगा? और जिसको अपने में ही सारा सब विभव पता चल गया, तो अपनी खदान में से निकालेगा, आनंद भोगेगा, सुख भोगेगा। हमारे घर में चीनी के डब्बे भरे हुए हैं, है ना, और हम मतलब चीनी को तलाश कर रहे हैं कि अरे मीठा तो वही नहीं, मीठा तो वही नहीं। तो मीठा होने का गुण किसमें है? कि चीनी में है, तो चीनी डाल ले, तेरे घर में भरा तो पड़ा है, तो डालेगा तो मीठा हो जाएगा। वैसे सर्वज्ञ स्वभावी सब आत्मा है, सर्व आत्मा सब सर्वज्ञ स्वभावी है, पर अभी खबर नहीं तो अभी सुख के लिए, ज्ञान के लिए बाहर में भटकते हैं, इतना पढ़ लो, इतना सुन लो, इतना ये कर लो, इतना ये कर लो, भटकते फिरते हैं। और जब ये पता चला, श्री गुरु से ये पता चला कि अरे इतना आनंद सुख से भरा हुआ ये ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है, तो उसका पुरुषार्थ चालू है। अभी तो चालू होगा उसका पुरुषार्थ। अभी तो ये विपरीत बाहर में झांक रहा था, बाहर में कर रहा था, तो वहां से कुछ नहीं मिला। और जब ये पता चला और अपने परमात्मा स्वरूप पता चला, तो यहाँ झांका, एक बार झांका, आनंद आ गया, स्वभाव का निर्णय हो गया, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव हो जाता है। बताओ, तो पुरुषार्थ तो भैया है, पुरुषार्थ उड़ता नहीं है, तुझे निर्णय करना पड़ेगा, तुझे अपना अपना विश्वास लाना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ। जिसको ऐसा विश्वास आए उसका पुरुषार्थ जहाँ वस्तु है वहां जाएगा, उसमें क्या। तो इसलिए बोले सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, ये मान्यता तो बहुत बड़ी भूल है। केवल ज्ञान और उसके कारण की प्रतीति करने से जिसको स्वसन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है, क्या कहा, सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय होने से उसके केवल ज्ञान और उसके कारण की प्रतीति करने से, क्योंकि कारण तो अंदर पड़ा है, जिसको स्वसन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है। ये देखो, इसका ये फल है कि जिसको ये श्रद्धान हो गया ना कि सर्वस्व मेरे अंदर में पड़ा है, तो उसका अंदर में झांकता है, वो अंदर में अहम पना करके देखता है, तो स्वसन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है।
वह जीव फिर क्या होता है, वह जीव निशंक हो जाता है। अब उसे कोई शंका नहीं रहती, न उनको सर्वज्ञता पे शंका है, न अपने स्वभाव पे शंका है, न छह द्रव्य पे है, क्योंकि छह द्रव्य का जो भी परिणमन हुआ उस परिणमन को वो एक्सेप्ट करता है कि परिणमन इस समय ये ही होने लायक था, दूसरा कोई होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, आप कुछ भी करो। समझ में आ रही है? जैसे अभी देखो दृष्टांत लेते हैं कि मान लो आप बाजार से पर्दे का कपड़ा लेने गए, पर्दे का कपड़ा लेने गए, खिड़की के पर्दे का कपड़ा लेने गए। अब आप वहां देख के खोजबीन करके आपने एक कपड़ा पसंद किया, पसंद करके आपने अपने जितना चाहिए था उससे आपने उसको कटवा लिया और बोले भैया ये हमारे घर में आप भेज देना। पर्दा तो भारी होता ना, अभी खिड़कियों का तो ले जाएगा कौन, बोला आप अपने घर में ये भेज देना, पेमेंट अपन करके आए हैं, पसंद अपन करके आए हैं और कपड़ा आप भेज देना। अभी 2 दिन बाद वो कपड़ा आया तो वो जो हमने पसंद किया था वो कपड़ा नहीं आया, समझे ना, जो हमने पसंद किया था वो कपड़ा नहीं आया। नहीं आया तो हमने जब देखा तो अरे वो तो आया नहीं। तो अभी जिसको सर्वज्ञता पे श्रद्धान हो ना, उसको विचार तो आ सकते हैं कि अरे हमने जो पसंद किया वो नहीं आया, इसने गलती से काट दिया है, ये है ना, लेकिन उसको अंदर आकुलता नहीं होती है। क्यों नहीं आकुलता होती है? कि इतना श्रद्धान होता है कि जो परमाणु यहाँ आने हैं वो ही आएंगे, आप लाख प्रयत्न कर लो, जो आने वो ही आएंगे, और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पहले से ही आ चुका, समझे ना। तो अब उसको बदली कौन कर सकता है? वो ही परमाणु अगर आना है क्रियावती शक्ति से, आप पसंद करके आए, उससे क्या होता है? अब तू याद करेगी हमने 4 घंटा वेस्ट किया, हमने ये किया, हमने वो पसंद किया था, तो भैया निराकुलता तो सर्वज्ञ स्वभाव का और भगवान की सर्वज्ञता का श्रद्धान ने तो निराकुलता आता है, निशंकता आती है, और तू आकुल व्याकुल अगर हो रहा है तो तुझे कहाँ श्रद्धान है? श्रद्धान कहाँ है? एक बार ऐसे घटना घटी है, मेरे साथ घटना घटी एक बार। हमारे पड़ोसी थे मीना पटेल, है ना, वो बहुत आती थी मेरे पास, जब मैं तो क्या है कि हॉल में सारे दिन प्रवचन वगैरह चलते रहते थे, आती थी तो कुछ भी आकुल व्याकुल होती थी ना, आके पूछती कि भाभी जी आप क्या कहते हो, आपका क्या कहता है, मतलब अंदर से। तो एक बार ऐसा ये पर्दे का उनके, इसलिए मुझे दृष्टांत याद आ गई, उनके घर में ऐसा बना कि वो जो पसंद करके आए थे दिवाली के टाइम में, वो पर्दा नहीं आके दूसरा आ गए। तो वो आकुल व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर वो आई मेरे पास, बोला अब बताइए आपका सिद्धांत क्या कहता है। मैं बोला सिद्धांत क्या कहता है? मतलब यही परमाणु आने हैं आपके घर में, आप लाख प्रयत्न कर लो, अभी आप कुछ ही नहीं कर सकते। बोले अरे अरे आपके घर के खिड़की के नापे हुए पर्दे हैं, टुकड़ा है, कोई वापस नहीं लेने वाला है। आप लाख दुखी हो, लाख आकुलता हो, यही परमाणु आना है तो आया है, हम पसंद करके आए थे, हम ये करके आए थे। अरे तुम्हारी पसंद तुम्हारे विचारों तक और ज्ञान तक ही है, परद्रव्य में हमारा कुछ भी नहीं चलता है। अब ये अगर तुझे विश्वास है, सर्वज्ञ बोले पुरुषार्थ उड़ जाता है, फिर तो कोई घर बैठे ही बोलेगा जो आएगा वो आ जाएगा, ऐसा कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। विचार भी चलता है, जाता भी है, पसंद भी करता है, सब होता है, ज्ञानी भी करता है, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ये अंदर से ऐसा श्रद्धान रहता है कि भाई मैं लाने ले जाने वाला नहीं हूँ, मेरा ज्ञान पर्दों को जानने के लिए नहीं है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने के लिए है, कि मेरे पास ज्ञान है और ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान जानता है ना, इसके लिए है। तो अभी तुझे जानना है तो ऐसा जान ले कि जो परमाणु आना है वो आया है, आ गया, एक्सेप्ट करो ना उसको। विकल्प भी आए तो विकल्प का काल में आए हैं, पर आकुल व्याकुल क्यों होता? मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। बताओ, सर्वज्ञ स्वभाव पे श्रद्धान होना यानी अपने सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा पे श्रद्धान होना, और जिसकी दृष्टि स्वभाव पे आती है उसको फेर फार की बुद्धि मिट जाती है। विकल्प तो आता है लेकिन फेर फार की बुद्धि मिट जाती है। ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा थोड़ी है।
तो बोला स्वसन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है, वह जीव निशंक हो जाता है। वह अपने आत्मा के आधार से सर्वज्ञ की प्रतीति करके, देखो क्या कहा कि वह अपने आत्मा के आधार से सर्वज्ञ की प्रतीति करके मैंने मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। आहा, उसको अंदर से बल आ जाता है। ये खड़ा में मोक्ष मुक्त स्वरूप परमात्मा, ये खड़ा में, ये रहा मैं भगवान बना बनाया। अरे सर्वज्ञ स्वभाव जब मेरा है और ये अनंत गुणों से भरचक परमात्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण ही मैं हूँ, तो निशंक होके खड़ा हो जाता है ऐसे कि अरे मैं हूँ, मैं, कोई और की बात थोड़ी चल रही है। जब भगवान के वाणी में, भगवान के ज्ञान में मुझे सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा देखा है, अनंत गुण में देखा है, तो ये इधर इधर देख के निर्णय करेगा ना कि वो सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है। इसलिए बोला कि अपने आत्मा के आधार से, किसके आधार से? सर्वज्ञ भगवान के आधार से नहीं, जिनवाणी के आधार से नहीं, गुरुओं के आधार से नहीं, अपने आत्मा के आधार से सर्वज्ञ की प्रतीति करके मैंने मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। और सर्वज्ञ के ज्ञान में भी इसी प्रकार आया है। क्या कहा? अपना ये इस जाति का पुरुषार्थ होके निर्णय हुआ, अनुभव हुआ, तब उसके बोले कि सर्वज्ञ के ज्ञान में भी ऐसा आया। मैंने अनुभव करके देखा है और भगवान के ज्ञान में आया है, इसलिए उनकी वाणी में आया, उनके ज्ञान में आया, इसलिए मैं ऐसा हूं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने तो हाजरे अजूर, बोला हाथ कंगन तो आरसी क्या, जब हाजरे अजूर विद्यमान हूं तो उसके लिए किसी और को थोड़ी पूछना है। ये तो खबर नहीं थी, तो भगवान का अनंत उपकार है, जिनवाणी माँ का अनंत उपकार है, गुरुओं का अनंत उपकार है कि मुझे, टोडरमल जी साहब कहते हैं, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। आश्चर्य लगता था कि अरे मैं स्वयं परमात्मा हूँ, इसका मुझे खबर नहीं थी। मैं तो बाहर ही बाहर भटकता था। अब जो अपने को ये खबर पड़ी, तो अब सर्वज्ञ और या परमात्मा अनंत सुखी है, इसका जब खबर पड़ा तो इसका पुरुषार्थ अंदर अंदर चलने लगा, तो अनंत आनंद सुख अंदर भरा पड़ा है, तो सारा का सारा प्रकट हो जाता है। इसलिए बोले सर्वज्ञ के ज्ञान में भी इसी प्रकार आया है, मैं अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करने वाला हूँ। अब कोई शंका थोड़ी रहती है। अरे अपना परिपूर्ण परमात्मा अनुभव में आता है, सर्वज्ञ स्वभाव अंदर में ख्याल में आ जाता है, तो अब तो उसको अंदर से आ जाता है कि अल्प काल में इस जीव को मोक्ष होने वाला है, अब ये संसार में नहीं भटकने वाला है, ये तो अल्प काल में यूं बस है। और भगवान के ज्ञान में भी ऐसा आया है। किससे निर्णय किया कि पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा के, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आधार से ये निर्णय होता है। उन सर्वज्ञ भगवान के आधार से ये निर्णय नहीं होता है। उन्होंने बताया है ऐसा तू पहले स्वीकार कर, स्वीकार करके उस रूप प्रक्रिया चलती है, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये स्वीकार करना कि ये मैं सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा हूं मैं, तो इनका लक्ष्य, इसका उपयोग अंदर जहाँ स्वभाव है वहां जाता है। तो वहां जैसा परमात्मा पूरा प्रगट प्रत्यक्ष है, देखो स्वयं तो प्रगट ही हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, ये तो अप्रत्यक्ष कहा जाता है, अप्रगट कहा जाता है, क्योंकि पर्याय बाहर ही बाहर देखती है, तो उसे देखती नहीं है, नहीं देखे तो कैसे पता चले। जब अपने सर्वज्ञ के ज्ञान में इसी प्रकार आया है, मैं अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करने वाला हूँ, और भगवान के ज्ञान में भी ऐसा ही आया है। इसको बल कहाँ से आया? सर्वज्ञ स्वभाव का बल कहाँ से आया? कि अपने सर्वज्ञ स्वभाव के सन्मुख होके ये बल आया है। तो ये सन्मुख होने का पुरुषार्थ है ना, स्वीकार करने का पुरुषार्थ है ना। प्रमादी होके थोड़ी बैठ गया कि भगवान के ज्ञान में आया है, जैसा होएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर मैं परिपूर्ण हूँ, अगर मैं अनंत वैभववान हूँ, तो हूँ तो ऐसा अंदर में उपयोग जाके श्रद्धान अनुभव कर लेता है, अपना बहुमान आता है, अपना वैभव वैभव प्रत्यक्ष पने दिख प्रकट हो जाता है, स्वसंवेदन में आता है। अरे मैं तो ये रहा, मैं तो ज्ञानानंद का सागर, परिपूर्ण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा है। अब ये सर्वज्ञ स्वभाव जब अंदर में ख्याल में आ जाता है, तो अब उन सर्वज्ञ भगवान की भी महिमा आती है कि अभी मेरा स्वभाव है, लेकिन ये क्षणिक प्रकट हुआ है। अभी तो जो अतीन्द्रिय आनंद आया है ना, तो ये ज्ञान में अभी खबर पड़ी है, ये प्रकट पता चला है मुझे,
लेकिन वो अभी पूर्णता का पुरुषार्थ तो चलता रहता है, अंदर में चलता रहता है, अंदर में शांति सुख का अनुभव होता है, इसलिए अंदर में मस्ती ज्ञान आनंद का भोग चलता रहता है। इस तरह से अपने मतलब सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान कैसे हुए कि अपने सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का श्रद्धान हुए, तो उनका श्रद्धान हुए। और इस श्रद्धान में पुरुषार्थ उड़ता नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ उड़ जाता है तो उसने सही में समझा ही नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा के अनुभव से आता है। और जिसको अपना इस रूप अनुभव होता है, अनुभव का पुरुषार्थ चलता है ना, तेरे जैसे सारा का सारा कार्य एक ही जगह हो गया है कि मैं ही हूँ, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा में ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान। तो ऐसा अंतर्मुख वाला पुरुषार्थ चलता है तो उसको अपने सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभव हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो ये इसको इतना अंदर से श्रद्धान आ जाता है कि अब इस जीव को मोक्ष होने वाला है, अल्प काल में होने वाला है। यहाँ से श्रद्धान आता है और वहां से उनका आता है कि भगवान के ज्ञान में भी ऐसा ही आया है। भगवान के ज्ञान में भी अब मेरा संसार नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने आज ये स्वीकार कर लिया है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं बना बनाया भगवान हूँ, है ना। ऐसा जिसने अनुभव किया है, स्वीकार किया है, अंतर्मुख होके अपना स्व संवेदन किया है, उसको अब अपने में भव नहीं दिखते हैं, उसको अपने में खुद को भव नहीं दिखते हैं, और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी उसको भव, उसके भव नहीं दिखते हैं। ऐसा अपने सर्वज्ञ स्वभाव का श्रद्धान करके सब जीव अपने स्वभाव में लीन हुए, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वर्ण। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम परि श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।